नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर एक बड़ा फैसला आया है जो कि पूरे भारत के सभी कर्मचारियों के ऊपर लागू किया गया है। रिटायर कर्मचारी या रिटायरमेंट के बाद अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो चुका है या फिर वह रिटायरमेंट होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। रिटायर्ड कर्मचारी रिटायर बाद पदोन्नति या पदोन्नति के लाभों का हकदार नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। अब यह आदेश क्या था और कैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, इसको हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बताएंगे। मामला बड़ा ही गंभीर है और इन नियमों को अच्छे से आपको जान लेना चाहिए कि आखिर पदोन्नति या पदोन्नति के लाभ के हकदार क्यों नहीं होंगे रिटायरमेंट होने वाले या रिटायर हो चुके कर्मचारी। अब यहाँ पर पूरा मामला देखिएगा। जस्टिस यहाँ पर देख सकते हैं PS नरसिम्हा और संदीप मेहता, ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं जी। और यहाँ पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस कर्मचारी की पदोन्नति उसकी रिटायरमेंट से पहले नहीं हुई है वह पूर्वव्यापी पदोन्नति और पदोन्नति से जुड़े काल्पनिक लाभों का हकदार नहीं होगा। यानी सीधी तौर पर यहाँ पर पदोन्नति उसकी रिटायरमेंट से पहले अगर नहीं हुई है और कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसको उस पद का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह उस पद का जो वेतन है वह पा रहा हो। तो यहाँ पर पूरा मामला आपको अच्छे से समझना होगा। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और यहाँ पर पदोन्नति केवल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर ही प्रभावी होती है, ऐसा यहाँ पर टिप्पणी भी किया है। साथ ही यहाँ पर बताया है कि न कि रिक्त होने की तिथि या सिफारिश की तिथि पर यह लाभ दिया जाएगा। यानी सीधी तौर पर अगर पदोन्नति का समय हो चुका है और पदोन्नति नहीं मिली है तो आपको उस पद का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा जिस पद पर आपकी पदोन्नति हो जानी चाहिए थी और पदोन्नति हुई नहीं और आप रिटायरमेंट हो चुके हैं। वहीं खंडपीठ के प्रतिवादी नंबर 1 कर्मचारी को काल्पनिक लाभ दिए जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की गई, जिसकी मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी CSO के पद पर पदोन्नति सेवानिवृत्ति के बाद स्वीकृत की गई थी। तो इस मामले में तो राज्य के नियम थे तो यहाँ पर इनको सहमति मिल गई, लेकिन अब आगामी जो मामले होंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट अपना जो रुख है आदेश में स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ पर समझिएगा, हाई कोर्ट ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को मंजूरी दिया है जिसमें पाया गया है कि अपीलकर्ता की ओर से देरी और लापरवाही के कारण प्रतिवादी नंबर 1 की पदोन्नति रिटायरमेंट से पहले प्रभावी नहीं हुई है। यानी सीधी तौर पर सरकार का यहाँ पर जो है सीधी तौर पर सरकार के ऊपर आरोप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है कि जिस कर्मचारी को पदोन्नति मिल जानी चाहिए थी सही समय पर और पदोन्नति नहीं दी गई है उनके द्वारा, हालांकि रिटायरमेंट से पहले इसकी सिफारिश कर दी गई थी। इस मामले में रिटायरमेंट से पहले सिफारिश कर दी गई थी, बस इनको पद नहीं दिया गया था। यहाँ पर इसीलिए पश्चिम बंगाल सेवा नियम 1971 के नियम 54(1)(a) के तहत पूर्व व्यापी पदोन्नति का निर्देश देने के बजाय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं को पदोन्नति पदों का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। चूँकि यहाँ पर जो है आपने जैसा यहाँ पर अभी देखा कि सिफारिश की गई थी पहले ही, बस उनको पदोन्नति नहीं दी गई थी। चूँकि नियम है वहाँ के स्टेट में, वहाँ के राज्य में 1971 का नियम है, तो उस नियम के तहत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना रवैया नरम रखा, वहाँ पर लाभ दिया। लेकिन आगे क्या बताया है, अपीलकर्ताओं के तर्क में बल पाते हुए जस्टिस मेहता द्वारा लिखित
निर्णय ने प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है और कहा है कि प्रतिवादी नंबर 1 को नाम मात्र का लाभ भी देना अनुचित होगा, क्योंकि उसने पदोन्नति पद CSO का पदभार ग्रहण नहीं किया है। उस पद पर कार्य भी उन्होंने नहीं किया है, यानी सीधी तौर पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। न्यायालय ने क्या कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पदोन्नति केवल पदोन्नति वाले पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर ही प्रभावी होती है, न कि रिक्त होने वाले की तिथि या संस्तुति की तिथि पर होती है। यानी सीधी तौर पर यहाँ पर एक एक शब्द सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है कि पदोन्नति वाले पद पर अगर कार्यभार ग्रहण किया है तो पदोन्नति होगी, लेकिन अगर पद ग्रहण नहीं किया है और समय हो गया है पद ग्रहण करने का और रिटायरमेंट हो रहे हैं, तब वह लाभ नहीं मिलेगा। वहीं यह देखते हुए कि प्रतिवादी नंबर 1 अपनी पदोन्नति प्रभावी होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो गया है, वह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पदोन्नति वाले पद से जुड़े पूर्वव्यापी वित्तीय लाभों का हकदार नहीं होगा, क्योंकि उसने उस पद पर कार्य नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद पूरे भारत देश में अब एक भयंकर घमासान होने वाला है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम धर्मदास 2024 के मामले का संदर्भ दिया गया है, जहां न्यायालय ने माना कि पदोन्नति तभी प्रभावी होती है जब उसे प्रदान किया जाता है। यानी अगर आपका समय हो गया है पदोन्नति मिलने का, लेकिन आपको पद मिला नहीं है, केवल समय हुआ है 12 साल 24 साल, ऐसा कुछ नियम जो आपके विभाग से संबंधित हो सकता है। ये जो 12 और 24 का नियम है ये शिक्षक विभाग का है ज़्यादातर राज्यों पर। तो इस तरह से अगर 12 साल में पद नहीं मिलता है और आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा आपके उच्च जिस पद पर आपका पदोन्नति होना चाहिए था। अब न्यायालय ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी नहीं होगी जब विषयगत पद पर रिक्ति होती है या जब पद स्वयं सृजित होता है। वहीं न्यायालय का तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि जब कर्मचारी का कैडर में जन्म ही नहीं हुआ है तो उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से उक्त कैडर में कैसे पदोन्नत किया जा सकता है। वहीं न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सेवा नियम के नियम 54(1)(a) को ध्यान में रखा, जो किसी कर्मचारी को पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति देने से रोकता है, जबकि उसकी पदोन्नति को मंजूरी भी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर न्यायालय ने स्पष्ट कहा है, इस मामले में यह स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी नंबर 1 को उसकी रिटायरमेंट से पहले पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया, लेकिन वह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के कर्तव्यों को ग्रहण नहीं कर सका। पश्चिम बंगाल सेवा नियम 54(1)(a) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी कर्मचारी को संबंधित वेतन पाने के लिए उच्च पद की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। वहीं इस प्रकार सक्षम प्रावधान के अभाव में मरणोपरांत या पूर्वव्यापी पदोन्नति को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर तदनुसार अपील को अनुमति दी गई थी। केस टाइटल में पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य बनाम डॉक्टर अमल सतपति और अन्य यहाँ पर केस लगाए थे, याचिकाकर्ता थे। तो यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला है, यानी पदोन्नति में पद अगर नहीं मिला है आपको तो उस पद का आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई अगर आपके मन में उलझन है कमेंट करिएगा, समय मिलेगा उसका उत्तर देंगे। वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।